जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखते हैं कि 1 मई को गुरु महाराज जी राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसका हमारे कुंभ राशि वालों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, और अंत में हम महत्वपूर्ण उपाय बताएंगे जिससे कि उन्हें शुभ फल मिले। और उसके लिए अगर हम देखें तो गुरुदेव का राशि परिवर्तन हमारे जोडियक में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, क्योंकि गुरु महाराज जी को हमारे ज्योतिष शास्त्र में सबसे बड़े ग्रह के रूप में जाना जाता है। और अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा कार तत्व अगर हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त हैं तो बृहस्पति महाराज जी को ही प्राप्त हैं, क्योंकि वह देवताओं के गुरु माने गए हैं और एक्सपेंशन के ग्रह, हमारे वृद्धि कारक ग्रह गुरुदेव को माना जाता है। इसलिए भी जब जब वह राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे कि हमारे दर्शकों को पता ही है, सभी ग्रह जैसे कि सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र लगभग 1 महीने में 45 दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं और साल में 12 बार 10 बार वह राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन गुरु महाराज साल में 1 बार राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए भी उनका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत दूर तक पड़ता है और पूरा साल ही वह हमारे जब भी किसी राशि में आते हैं तो हमें निश्चित प्रभावित करते हैं। और जैसे कुंभ राशि वालों के लिए इस बार वह चतुर्थ भाव में, जो कि हमारे हर प्रकार के सुख सुविधा का भाव हम देखते हैं, हमारे गाड़ी बंगला वाहन के लिए हम देखते हैं, इसलिए भी, और हमारी माता का घर भी हम चतुर्थ भाव से ही देखते हैं। इसलिए यह राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव कुंभ राशि वालों के लिए रहेगा, क्योंकि अगर हम देखें हमारे ज्योतिष शास्त्र में गुरुदेव को, जैसे कि मैंने बताया, सबसे ज्यादा कारतत्व वो इस प्रकार के दूसरे भाव का, जो कि हमारे धन कुटुंब वाणी का भाव होता है, उसके कारक भी बृहस्पति को माना गया है। और हमारा पंचम भाव, जो कि हमारी संतान का, हमारी विद्या अध्ययन के लिए, हमारे माइंड के लिए हम देखते हैं, और अकस्मात धन के लिए, क्योंकि पूर्व पुण्य भाव पंचम भाव से हम देखते हैं, और शेयर मार्केट से लाभ भी हम पंचम भाव से ही आकलन करते हैं, उसका भी कारक बृहस्पति देव को ही माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण भाव, जो कि हमारा भाग्य भाव, हर प्रकार से हमारे जीवन में भाग्य की क्या स्थिति रहेगी या भाग्य से हमें किन फलों को मिलना रहेगा, यह सब हम बृहस्पति से ही देखते हैं। और 11वां भाव, जो कि हमारी इच्छा पूर्ति का भाव भी है, और हमारी हर प्रकार की मेहनत के लिए किस प्रकार की आय हमें प्राप्त होगी, हमारे कर्मों से दूसरा भाव यानी कि 11वां भाव के भी कारक बृहस्पति को ही माना गया है। इसलिए हमारी कुंडली में बृहस्पति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, क्योंकि सबसे ज्यादा, जैसे कि एक भाव में बैठने पर भी वह 4 भावों को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमारी लगभग आधी कुंडली पर बृहस्पति का नियंत्रण रहता है। और अब हम देखें कुंभ राशि, जो कि शनि प्रभावित राशि भी मानी जाती है, और अभी जो कि 60 सती का प्रभाव भी कुंभ राशि वालों को चल रहा है, इसलिए भी बृहस्पति का गोचर अभी जैसे ही होगा यह बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव रहेगा, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर से ही बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में, जो कि कुंभ राशि वालों को चल रहा था, लेकिन लगन भाव से शनि महाराज जी की नीच दृष्टि बृहस्पति के पड़ने के कारण हमें कुछ ना कुछ फलों में प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, और कुछ ना कुछ हमें हर कार्य में विघ्नता के योग पड़ रहे थे, क्योंकि शनि महाराज जी की नीच दृष्टि होने से हमारे कार्यों में प्रगति नहीं हो पा रही थी। इस गोचर का जैसे ही 1 मई को गोचर कुंभ राशि वालों के चतुर्थ भाव में बृहस्पति का होगा, तो आइए हम देखते हैं कि कैसा शुभ परिणाम हमें मिल सकते हैं। चतुर्थ भाव, जो कि हमारे हर प्रकार से सुख साधनों के लिए हम देखते हैं, हमारी प्रॉपर्टी सेल परचेज के लिए देखते हैं, हमारी गाड़ी वाहन किसी भी प्रकार का हो तो हम चतुर्थ भाव से देखते हैं, माता के रूप में हम चतुर्थ भाव का आकलन करते हैं। इसलिए यह सब योग अगर बृहस्पति की शुभ भाव में दृष्टि होने से योग बनेगा कि हमें गाड़ी वाहन खरीदने बेचने के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी में अगर हम रेनोवेट करने का कोई भी योग हो तो हमें प्राप्त हो सकता है, न्यू प्रॉपर्टी बनने के भी योग इस योग से बन सकते हैं। और हमारी माता के लिए यह बहुत सुंदर स्थिति रहेगी, अगर माता जी की सेहत किसी प्रकार से अवरुद्ध आ रहे हों तो उनकी सेहत में अवश्य हमें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, उनकी सेहत अच्छी रहेगी हर प्रकार से। और हमारा माइंड, जो कि हमारा प्रफुल्लित मन रहेगा, क्योंकि हमारा
मन के लिए चतुर्थ भाव का हम आकलन करते हैं। हर प्रकार से मन प्रफुल्लित रहने से हमें हर कार्य में अच्छे फल मिलेंगे। और अब हम अगर देखें तो चतुर्थ भाव से पंचम दृष्टि उनके अष्टम भाव पर पड़ने से, यह अष्टम भाव जो कि हमारी गूढ़ ज्ञान के लिए हम देखते हैं, अकस्मात धन के लिए देखते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए हम देखते हैं, और किसी भी प्रकार की पीएचडी या गूढ़ विद्या आरंभ के लिए या ज्ञान करने के लिए हमें बृहस्पति की दृष्टि, शुभ अमृतमयी दृष्टि पंचम पढ़ने से हमें हो सकता है कि किसी भी अध्ययन के लिए या न्यू स्टूडेंट जो अपनी आगे अध्ययन के लिए प्रयरत हों, तो अवश्य ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि से हमें उनके अध्ययन में उन्हें अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, पीएचडी करने में। और पेरेंटल प्रॉपर्टी से लाभ अवश्य ही, काफ़ी समय से अगर किसी प्रकार का वाद विवाद हो तो अवश्य ही हमें लाभ मिल सकता है। और हमारी आयु का भाव भी हम अष्टम भाव से देखते हैं, इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर किसी भी प्रकार के सेहत में, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम के योग बने हुए थे तो अवश्य ही हमें इस दृष्टि से अवश्य ही शुभ फल मिल सकते हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो सप्तम दृष्टि जो कि बृहस्पति की दशम भाव पर कुंभ राशि वालों के लिए पड़ेगी। दशम भाव जो कि हमारे हर प्रकार से जो बिजनेस कार्य के लिए, अपने समाज के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए और पिता के धन के लिए, पिता के फाइनेंस के रूप में हम देखते हैं, उसमें शुभ बृहस्पति की दृष्टि पड़ने से हमें निश्चित ही अच्छे जॉब मिल सकती हैं। बिजनेस में हमें कहीं ना कहीं वृद्धि कारक योग बन सकते हैं और समाज में हर प्रकार से हमें मान सम्मान की वृद्धि प्राप्त हो सकती है। और हमारे कार्य क्षेत्र में अगर हम देखें सीनियर से हमें अच्छे संबंध प्राप्त हो सकते हैं। और इस प्रकार से अगर हमने न्यू जॉब या न्यू बिजनेस में किसी प्रकार का हमारा प्रावधान हो या बनने का योग हो तो शुभ दृष्टि के कारण हमें निश्चित ही न्यू बिजनेस में या जॉब में अच्छी सफलता करने में प्राप्त हो सकती है। और अब हम अगर देखें तो नवम दृष्टि जो कि बृहस्पति की 12वें भाव से शुभ दृष्टि पड़ेगी। 12वां भाव हमारी हर प्रकार से, वैसे तो हर प्रकार के व्यय के लिए देखते हैं और हमारे विदेश यात्रा के लिए देखते हैं, किसी भी कार्य विदेश में कार्य करने के लिए भी देखते हैं, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि 12वें भाव में होने से यह हमारे खर्चों में जो भी अधिकता बनी हुई थी उसमें हमारा बचाव करेगा। हमारा धन कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में, शुभ कार्यों में अवश्य ही खर्च होगा और विदेश यात्रा के योग निश्चित ही हमें प्राप्त होने का कहीं ना कहीं योग प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति हर प्रकार से शुभ ग्रह माने गए हैं। इसलिए भी कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर जो कि बृहस्पति का चतुर्थ भाव में होने से यह बहुत सुंदर परिणाम हमें हर क्षेत्र में मिलेंगे। और अगर हम उसके साथ साथ 12वें भाव पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य, किसी प्रकार के एमएनसी का कार्य हो तो उसमें भी हमें बृहस्पति की नमन दृष्टि पड़ने से उस क्षेत्र में भी हमें निश्चित ही सफल होंगे। और अगर हमने जॉब भी अगर चेंज करनी हो विदेश में तो यह टाइम, यह योग हमें अवश्य ही उस योग में निश्चित ही सफल हम होंगे। और अब हम अगर देखें तो किस प्रकार का अगर हम उपाय करेंगे तो आइए हम देखते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए कौन सा उपाय उनके लिए बहुत शुभ परिणाम लेके आएगा। चौथा भाव जो कि हमें हर प्रकार से चंद्रदेव के लिए मानते हैं, इसलिए हमें एक बार 400 ग्राम चने की दाल जल प्रवाह अवश्य ही करनी चाहिए, जिससे कि हर प्रकार से हमें शुभ फल मिले। जय माता दी।